नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वत्देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम इस स्थान के अधिदेवता सर्वस्व श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर और श्री गौर निताई के चरण कमलों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और भक्तों के सर्वस्व श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही साथ इस अवसर पर मैं श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद के चरणारविंद में अपने को समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके शब्दों के आधार पर यहाँ पर कुछ कहने का साहस करूंगा भगवान की लीला के विषय में। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, वास्तव में आचार्यों की जो लेख हैं उसी के आधार पर कुछ कहता हूँ। और ये वृंदावन की लीलाएं हैं और वृंदावन में रहकर हमारे आचार्यों ने इन लीलाओं का अनुभव किया, रात दिन उसी में रहे और फिर उन्होंने टीकाएं भी लिखी है। तो हम लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ प्रस्तुत है, उन्होंने तैयार करके रखा है, केवल पीना है, खाना है। पर आज के युग में पीने तक का समय आदमी को नहीं है, बहुत बिजी लाइफ हो गया है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी पाद, जिनकी कृपा से सब कुछ मिला है, और अन्य भी जो षड गोस्वामी के भीतर है, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सब के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही साथ गोस्वामियों के अनुवर्ती सबसे सुंदर, सबसे रसिक आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वास्तव में जो भक्तों के चक्रवर्ती हैं, उनके चरण कमलों में मैं भीख मांगता हूं कि उनके शब्दों को समझ सकूं और भगवान से प्रेम कर सकूं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवतम के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद का अनुगत हूँ और आप सब वैष्णवों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं भगवान की लीलाओं को कुछ कह सकूं, मेरा मन उन लीलाओं में लगे। आप ये आशीर्वाद दें। अंत में अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से मैं स्मरण करता हूँ, जो अपना प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए गोलोक में अपने बिजी समय में से कुछ समय निकाल कर यहाँ आए, हम सब पर कृपा करके, भक्ति करके सिखाने के लिए। भगवान के रूप में तो हमेशा लीला कर ही रहे हैं, लेकिन भक्त बनकर कैसे भक्ति की जाएगी इसको सिखाने के लिए आए। तो महाप्रभु के चरण में प्रणाम करके मैं भागवत प्रारंभ कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में दोनों में से एक ही चुनिए, अगर यदि बाध्य कर दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे? तो मैंने कहा मैं चैतन्य महाप्रभु को। यद्यपि वो कृष्ण ही हैं, लेकिन फिर भी अगर बाध्य कर दिया जाए कि कृष्ण को चुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु, तो एक बार मैंने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु।
क्योंकि वे बहुत निकटतम आए हैं हम लोगों के, हम लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए अपना प्रेम दे करके। भगवान कृष्ण तो भगवान के रूप में लीला किए हैं, तो भगवान से और मनुष्य से मेल कैसा है? यदि वो भी मनुष्य बनकर आए लेकिन फिर भी भगवान ही रह गए। पर चैतन्य महाप्रभु पूर्ण भक्त के रूप में लीला किए, इसलिए उनकी कृपा का आकांक्षी हूँ। तो बहुत विलम्ब हो गया है, इसलिए आवृत्ति न करके मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। इस श्रीमद् भागवतम सप्ताह के 7 दिनों में 14 बैठक होंगी, प्रतिदिन 2 बैठक। तो आज की बैठक में हम यह कथा सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को श्री वसुदेव जी कंस के कारागृह से नंद महाराज के घर तक किस प्रकार ले गए। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ततश्च शौरीर्भगवत् प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकागृहात् जदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्द जायया। ततश्च, जब भगवान प्रकट हुए कंस के कारागृह में और वे अपने माता पिता से पूर्व के अवतारों की बातें बताए कि आप लोग पूर्व जन्म में पृश्नी और सुतपा थे, आपने पुत्र के रूप में मुझे चाहा तो मैं आपका पुत्र बना। ये सारी कथाएं भगवान सुनाए अपने माता पिता को जन्म लेते ही। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं पीछे न जाकर यहीं से चालू करता हूं। तो भगवान यह स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं चतुर्भुज रूप से इसलिए प्रकट हुआ हूं कि आप लोग पहचान जाइए कि मैं भगवान हूं। यदि मैं द्विभुज रूप से प्रकट हुआ होता तो आपको और भय होता, लेकिन इसके बाद भी माँ देवकी थर-थर कांप रही थी कि कहीं कंस को इसका पता न लग जाए कि भगवान उसके गर्भ से जन्म लिए हैं चतुर्भुज रूप से। तो कह रहे थे कि आप इस रूप को छिपा लीजिए, चतुर्भुज रूप, कंस आपको मार देगा, वो बहुत क्रूर है, आप एक मनुष्य का बच्चा बन जाइए, और अच्छा तो ये है कि आप अदृश्य हो जाइए, कहीं चले जाइए, आप पता मत लगने दीजिए कि देवकी के गर्भ से आपका जन्म हुआ। तो भगवान देखे कि उनकी माँ बहुत घबरा रही है और पिताजी भी घबरा रहे थे। जानते हैं कि भगवान है, लेकिन स्नेह का जो पंथ है भगवान के प्रति वो अद्भुत है। फिर भी वे घबरा रहे थे, बहुत दुखी थे कि कंस पता नहीं क्या करेगा। तब भगवान ने कहा, यदि कंसद विभेषी तरही माम गोकुलम नय। यदि आप कंस से बहुत अधिक डरते हैं तो हमको गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद महाराज के घर पहुंचा दीजिए। भगवान करुण स्वर में बोले, बच्चा बन करके, एक मनुष्य का बच्चा बनकर चतुर्भुज रूप छिपा लिए थे और मनुष्य शिशु बनकर इस प्रकार की प्रार्थना की, पिताजी यदि आप कंस से बहुत अधिक डरते हैं तो आप हमें नंद महाराज के गोकुल में पहुंचा दीजिए, और वहां पर नंद महाराज के यहाँ माँ जसोदा के गर्भ से एक पुत्री हुई है, वास्तव में वह योग माया है, मेरी शक्ति है, आप डरिएगा मत, वह भी बच्ची के रूप में है, लेकिन उसको आप लाइएगा, हमें रख आइए नंद महाराज के यहाँ, और आप उस बच्ची को लाइए और आपका कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत मुझे पहुंचाइए। तो क्या वसुदेव जी यह नहीं कह सकते थे आप चले जाइए अपनी मर्जी से, हमको क्यों इस तरह करते? एक तो जेल से निकलना, रास्ते में कोई देख लेगा, कुछ होगा। लेकिन वसुदेव जी प्रश्न कर नहीं सके। भगवान ने इतने ढंग से कहा डरते हुए कि पिताजी तब हमारी सुरक्षा के लिए आप हमें पहुंचा दीजिए गोकुल। वसुदेव जी तैयार हो गए। इसी के लिए सुखदेव गोस्वामी उनको शौरी कह रहे, सूर के पुत्र को शौरी कहते।
तो सूर्य का अर्थ श्लेष से एक वीर भी होता है। वीर, वीर के पुत्र थे, बहुत साहसी थे वसुदेव जी, बहुत साहसी और आशावादी थे। कंस जब देवकी का वध करने जा रहा था शुरू में, तो वसुदेव जी ऐसे आशावादी थे कि समझाने लगे कंस को। एक हाथ से देवकी की चोटी पकड़ा था और एक हाथ से तलवार। उस दशा में भी वसुदेव जी उसे समझा दिए और मान गया। जन्म के समय देवताओं ने नगाड़ा बजाया था और ये बात वसुदेव जी पीछे जाने थे, इसलिए उनके जीवन में हमेशा आशा आशा रहती थी, कभी निराश नहीं हुए थे। तो जब सौरी को कहा गया ततश्च सौरी भगवत प्रचोदिता, भगवान ने प्रेरित किया हमें ले चलिए गोकुल, तो वे तैयार हो गए। चूंकि सौरी हैं, सूर्य के पुत्र हैं, तो वसुदेव जी तैयार हो गए। तो सुतम समादाय ससूतिका गृहात, जब वे अपने पुत्र को उठाने चले सूतिका गृह में, वे जिस जेल में रहते थे कक्ष में, उसी रूम में एक छोटा सा रूम वे अपने से घेरे थे कुछ कपड़ों से, वसुदेव जी, जहां पर माता देवकी प्रसव करती थी प्रत्येक बार। इस 8वें गर्भ का भी वो प्रसव किया है। जो मनुष्य लोक में क्रियाएं होती हैं, भगवान ने वो सब संपादित की, वे प्रकट हुए इस तरह से। तो उसको सूतिका गृह कहते हैं, सूतिका गृह। तो उस सूतिका गृह में वे गए, तो जब जा रहे थे तो उनके पैर में बेड़ी थी। पशु जैसे बांध करके कंस रखा था इनको। ऐसे पशु में 2 प्रकार के बंधन होते हैं, गर्दन में बांधा जाता है और दूसरा पैर में भी। तो वसुदेव जी के पैर में बंधन था, और जिस बंधन में वे थे उसका एक छोर वहां एक पिलर में बंधा हुआ था, लोहे की रस्सी थी, लोहे का श्रृंखल, और उसमें इनको बांधा गया था। एक ही पैर बंधा था, वे चल सकते थे लेकिन एक सीमा के भीतर चलते थे। कंस ने इसलिए किया था कि कहीं अकस्मात बाहर से कोई कपाट खोल दे तो ये भाग न जाए, इसलिए एक पैर बंधा हुआ था, पशु की तरह बांधा हुआ था। तो जब सूतिका गृह की ओर चले अपने पुत्र को उठाने के लिए, तभी वो बंधन खुल गया पैर का। जब ही पग बढ़ाए खुल गया और अपने पुत्र को उठाए अपनी गोद में। यहाँ आचार्यों ने बताया है कि श्री वसुदेव जी किस प्रकार उठा रहे हैं कृष्ण को। तो कुछ कहते हैं कि एक छोटी सी पेटिका में बहुत सुंदर कोमल वस्त्र बिछाए, कुछ रुई या वस्त्र बिछाए, वे पहले से मंगा करके रखे थे कि बच्चा जब होगा तो उसको वहां सुलाएंगे, बिछाएंगे। जैसे एयरप्लेन में देखते हैं हम लोग छोटे छोटे बच्चों को सोने के लिए रखते हैं स्पेशल सीट, तो वैसे वे पहले से अक्रूर जी से कह करके और सबसे वो रखे थे, नया बच्चा को इस तरह से रखेंगे वहां। तो बहुत कोमल बिछौना मखमल का, रुई का वे रखे थे, छोटी सी पेटिका थी, तो उसमें उठाए अथवा अपने बाहों में उठाए। अपने बाह पर पहले वो कपड़ा डाले कोमल कोमल गद्दी जैसा अपने दोनों बाहों पर, और उठाए बहुत सावधानी से, उठा करके अपने गोद में ले करके जा रहे थे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विचारणीय है। भगवत प्रचोदित सूतम समादाय, भगवान ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन उठाए किसको? पुत्र को उठाए। ऐसा नहीं कहते हैं कि भगवान को उठाए। सुतम समादाय, सुतम अपने पुत्र को सम्यक आदाय, अपने बाहों पर कोमल कोमल तोशक या तकिया गद्दा रख करके और उठाए और रख लिए। समादाय, सम्यक आदाय, बहुत सावधानी से। चोरी करने जा रहे हैं, चोरी से अपने पुत्र को दूसरी जगह ले जाना है, और किसके साथ छल करना है? राजा के साथ, कारागृह में है, तो उठाए। तो यह शब्द विचारणीय है। भगवान ने प्रेरित किया, तो सुखदेव जी को कहना चाहिए कि फिर भगवान को उठाया, लेकिन नहीं,
जब वसुदेव जी उठा रहे थे कृष्ण को, तो उनको यही भाव हो रहा था, मेरा बेटा है, मेरा सूत है, मुझसे जन्म लिया है, इसके प्राणों की रक्षा किसी तरह से मुझे करनी है। इस तरह का व्यक्ति जो स्वयं ही बंधन में है कारागृह के, वह भी भगवान की सुरक्षा करना चाहता है। तो सूतम शब्द वसुदेव जी के हृदय के भाव को व्यक्त कर रहा है। जो कृष्ण को लेकर चले तो उन्हें ये स्मरण नहीं था कि मैं भगवान को लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने पुत्र को लेकर जा रहा हूँ, किसी तरह इसको बचाना है। तो सम्यक आदाय, सम्यक लेकर के चले। जब लेकर के वे चले और उस कक्ष के, उस रूम के द्वार के पास आए, थोड़ी ही द्वार पर थे, तब तक द्वार ऑटोमेटिक खुल गया अपने आप। सुखदेव गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। ततश्च शौरीर भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय ससूतिका गृहात बहिर्गंतुम ये तरहजा। जब ही वसुदेव जी बहिर्गंतुम ये ऐच्छत, जब ही बाहर जाने की सोचे, उसी समय जिस योग माया ने नंद जाया के गर्भ से जन्म लिया था, उस माया ने क्या किया, द्वार खोल दिया। और उसके पहले एक घटना घटी। मथुरा के जितने लोग थे, चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो या स्त्री पुरुष, कोई भी, सबको माया ने सुला दिया। एक भी व्यक्ति जगह नहीं रह गए। और तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेषु साहित्यस्वथ। भगवान की माया ने जो गोकुल में प्रकट हुई थी, उसने मथुरा के द्वारपालों की चित्तवृत्ति को, ज्ञान की वृत्ति को और मथुरा के लोगों की वृत्ति को हर लिया। वे सब जड़ वस्तु की तरह सो गए। हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु। मनुष्य के पास 5 वृत्तियां मुख्य हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, सूंघने की और स्पर्श करने की। उनको वृत्ति कहते, इंद्रिय वृत्ति। तो मथुरा में यद्यपि हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, लेकिन माया ने सबके इंद्रिय वृत्ति को 1 सेकंड में ही अपहरण कर लिया। वे लोग शौक से नहीं सोए, अपने आप गाढ़ी नींद में सुला दिए गए। यह भगवान की शक्ति है वास्तव में। हम लोग भी जो रात में सोते हैं, तो भगवान की शक्ति सुला देती है और मंगल आरती में भी नहीं उठने देती। कभी कभी भक्त लोग चाहते हैं कि हम उठें, लेकिन वो शक्ति ऐसी दबाती है कि उठ नहीं पाते। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, उस दिन माया ने अपना प्रभाव दिखाया, समान रूप से सबको सुला दिया। द्वास्थेषु, द्वाह का अर्थ है द्वार, द्वार पर जो स्थित रहते हैं द्वारपाल, उनको तो सुला ही दिया। पौरेष्वपि, पूर्ववासियों को भी गाढ़ी नींद में डाल दिया। यहां तक कि मथुरा के जो कुत्ते थे, जो रोड पर थे, वे भी मरे जैसे सो गए जहां के था। और यह तो हुआ द्वारस्थ सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत कपाटा यशकील श्रृंखल। और अनेक दरवाजे थे, घर के छोटे दरवाजे, फिर बाहर के दरवाजे, और नगर के चारों तरफ जो चहरदीवारी थी, उसमें विशाल विशाल दरवाजे लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं शाह बिहारी मंदिर में, टेढ़े खंभे वाले मंदिर में बड़ा दरवाजा, विशाल विशाल दरवाजा होते थे। और वे जो द्वार थे, वे लोहे के श्रृंखलाओं से जड़े हुए थे और बड़े बड़े ताले लगाए गए थे, बहुत बड़ा बड़ा ताला लगाया गया था, लॉक लगाए गए, सब कुछ। इतना ही नहीं, उसके पास सिंह नियुक्त किए गए थे कि कोई असमय में पार करे तो सिंह खा जाएगा, बाघ खा जाएगा। और कुछ ऐसे यंत्र फिट किए गए थे कि अनजान आदमी यदि दरवाजा खोले तो उस यंत्र से पत्थर उड़ करके और उसको शूटिंग कर देता था, घायल कर देता था। सब सुरक्षा थी। लेकिन जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आ रहे थे, ताह कृष्ण वाहे वसुदेव यागते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रबे। लेकिन कृष्ण वाहक वसुदेव जी के थोड़ा दूर पर आते ही
वे दरवाजे वैसे खुल जाते थे जैसे सूरज के उगने पर अंधकार दूर हो जाता। इसका अर्थ दरवाजों के खुलने से कोई आवाज नहीं उत्पन्न हो रही थी, दूर हो रहते हैं तभी दरवाजे खुलते जा रहे हैं क्रम से। एक समय में एक ही दरवाजा खुलता था, लेकिन वसुदेव जी थोड़ा दूर रहते थे तभी दरवाजा खुल जाता था, और थोड़ा दूर और जाते थे दूसरा खुल रहा था। इस तरह क्रमेण क्रम से सभी दरवाजे खुल रहे थे। जैसे सूरज के उगने पर अंधकार दूर हो जाता है, स्वाभाविक दरवाजे खुल रहे थे, कोई खटखट की आवाज नहीं हो रही थी। नहीं तो दरवाजा धड़ाम से खुलता तो कोई जग सकता था, तो इसलिए माया देवी ने ऐसा किया। दरवाजे बहुत स्वाभाविक खुल रहे थे और एक निश्चित दूरी पर ही खुल जाते थे। ऐसा नहीं कि वसुदेव जी कृष्ण को लेकर दरवाजा के पास आकर के खोलना चाहें, कोई उपाय सोचे, ये बंद है दरवाजा, क्या करें, इतने में कोई जग जाए पकड़ ले। वे आते थे। तो बस सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर शब्द दिए हैं, हम लोगों को उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्णवाहे वसुदेव आगते, वसुदेव को कृष्णवाह कहते हैं। कृष्णवाह का अर्थ है कृष्णम वहति इति कृष्णवाह, जो कृष्ण को ढोए अपने हृदय में, अपने बाह में, वो है कृष्णवाह। एक भक्त ने, जिनका नाम हरिशोरी था, वो नासिक के निवासी थे और श्रीपाद वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो उन्होंने भक्ति रसायन में ग्रंथ लिखा है। तो वे कहते हैं इस घटना पर कि वसुदेव जी के गोद में कृष्ण हैं, तो वसुदेव जी के लिए क्या बाधा हो सकती है। ये जीर्ण लोहे का द्वार खुल गया तो क्या खुल गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कृष्ण को हृदय में रखा जाए तो अनादि काल से जकड़ा हुआ कर्म बंधन, प्रारब्ध का बंधन च्युत हो जाता है, खुल जाता है। ये छोटा सा दरवाजा का बंधन खुला तो क्या खुला, और पैर की बेड़ी खुली तो क्या खुली। तो कृष्णवाह होना चाहिए सबको। हम लोग भी जहां चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम किसी न किसी को अपने चित्त में ढो रहे हैं। चाहे हम परिवार के किसी बच्चे को ढोवे या पत्नी को ढोवे या दुनिया में और किसी को, मतलब हम जिसका चिंतन कर रहे हैं उसको हम ढो रहे हैं, उसके हम वाहक हैं। मन में जो बात बसी है, इसका मतलब मन में हम ढो रहे हैं, और बहुत ही सुंदर जगह पर ढो रहे हैं, हृदय में ढो रहे हैं, जहां भगवान रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, जिस हृदय में भगवान रहते हैं वहां पर हम संसार को बसा करके और ढोते रहते हैं, सपना देखते हैं, सब जगह चलते हैं। इसलिए अपने हृदय में वसुदेव जी की तरह कृष्ण को धारण करना चाहिए। यदि किसी को ऐसा सौभाग्य मिले जीवन में कि डायरेक्ट कृष्ण को गोद में रखने का अवसर हो, तो कहना ही नहीं, उस सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनकर या भक्तों का संग करके यदि मानसिक रूप से भी कृष्ण को हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, तब भी बहुत बड़ा सौभाग्य। यदि कृष्ण को हृदय में धारण कर लेंगे तो फिर संसार बंधन नहीं रह जाएगा, और न तो कोई बाधा रह जाएगी, भौतिक बाधा भी नहीं। वसुदेव जी जब कृष्ण को गोदी में रखे, अपने अंक में रखे, तो फाटक खुल गए, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, पैर की बेड़ी कट गई, और आगे चलकर हम लोग सुनेंगे जमुना जी ने मार्ग दे दिया। जमुना जी बाधक नहीं हुई, जो कि जमराज की बहन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जब जमुना जी भयावह रूप में बह रही थी तो सुखदेव जी कहते हैं आखिर तो जमराज की बहन है। जमानुजा शब्द दिए हैं। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी के मन में ये दुख हुआ कि जमुना जी को आज ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था रूप। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं तो उनको तो केवल घुटना भर हो जाना चाहिए था, लेकिन जमराज की बहन है इसलिए बढ़ रही थी। तो यहाँ साधन की जो प्रेरणा है, जैसे श्रील लोकनाथ महाराज जी ने कहा कि
स्टोरी कहना, कथा सुनना दूसरी बात है, लेकिन कथाओं में जो तत्व छिपा हुआ है वो यही है वास्तव। वसुदेव जी कृष्ण को अंक में लेकर चल रहे हैं और कोई प्रयास नहीं किया और दूसरा कि मैं फाटक खोलूं या कुछ करूं, ये करूं वो कर, कुछ नहीं किया। वे भगवत आज्ञा का पालन किए, अपने पुत्र को गोद में लेकर चल दिए। और ऐसे भय बना हुआ था उनके मन में, कोई देख ना ले कोई, तो गोद में कृष्ण को लेकर जा रहे थे, देखते हुए इधर उधर जाते थे, पैर को धीरे धीरे रख रहे थे कि आवाज न हो। अरे माया ने ऐसा कर दिया है कि उन पहरेदारों के शरीर में एक बार कोई काटे भी तो नहीं जग सकते, ऐसा सुलाया था। साइत शब्द है, साइत मतलब सुला दिया था, काटने पर भी नहीं जग सकते थे। ऐसा सुलाने वाले तो डॉक्टर भी सुला देते हैं, कोई चीज सुंघा देते हैं और ऑपरेशन करते हैं, काटिए शरीर को, रोगी नहीं जान पाता। तो फिर भगवान की शक्ति तो इससे कई गुना बढ़ करके है। और कुछ नहीं करना है जीवन में वास्तव, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रख लेना है, जहां जाए उन्हीं का चिंतन। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, फिर संसार में कोई बाधा नहीं। तो यहाँ एक प्रकार की उपमा दी गई है कि ये जो पहरेदार हैं, उन्हें काम क्रोध लोभ आदि को प्रस्तुत कर रहे। वास्तव में कथा में प्रतीक बैठाना ठीक नहीं होता है, यह कथा बिल्कुल सत्य है, घटना हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए क्या उपयोगी है। हमारे साथ भी शत्रु हैं, हम भी कारागृह में हैं, तावत कारागृहम गृहम, ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम भी कारागृह में हैं। लेकिन यह गृह तभी तक कारागार है जब जावत कृष्ण न ते जना, जब तक हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता। तो हम लोग कारागृह में हैं, हम लोग बंधन में हैं। और पैर में हाथ में जो बेड़ी है, हथकड़ी हो, किस तरह की है, अहम ममता, मैं यह हूँ, मेरा यह है, ये हमें बंधन में डाले हुए है। हम कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम इस परिवार के हैं, हम इस देश के हैं, हम इसके हैं। हमारी चेतना में बात बसी हुई है, बंधन में है, और ऊपर से काम क्रोध लोभ लगे हुए हैं। अविद्या के कपाट बंद हैं, खुल नहीं रहे। लेकिन हम कृष्ण को अपने हृदय में बसा लें तो सब कुछ हो जाएगा। काम क्रोध लोभ आदि पहरेदार सो जाएंगे और अहंता ममता ये मोह की बेड़ियां खुल जाएंगी और अविद्या का पटल जो हृदय में जमा हुआ है वो खुल जाए, खत्म हो जाएगा। सर्वत्र बाधा नहीं रह जाएगी, हमारी जीवन यात्रा सुखद होगी। और वास्तव में यह जो प्रसंग है भक्तों को बहुत प्रेरणा देता है। वसुदेव जी का कृष्ण को गोद में लेकर के चलना और बिना किसी विघ्न बाधा के परम आनंद के साथ वे चल रहे हैं, इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। कृष्ण वाह, कृष्ण का अर्थ होता है परमानंद घन पर ब्रह्म। कृषिर्भूवाचक शब्द रच निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। उपनिषद में कहा गया है कि कृषि का अर्थ होता है भू, आधार आश्रय, और र का अर्थ होता है आनंद। तयोरैक्यम दोनों को मिलाकर पर ब्रह्म होता है। पर ब्रह्म को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण का इसीलिए है कि वे पर ब्रह्म है, आनंद के आधार हैं, सुख के आधार हैं। तो वसुदेव जी जब कृष्ण को गोद में लेकर चल रहे हैं तो उन्हें कोई परिश्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि आनंद को ही मूर्तिमान गोद में उठाए हुए हैं। घनीभूत आनंद, घनीभूत पर ब्रह्म उनके गोद में है, इसलिए वे बहुत सुखी, आनंद में चलने में। भय है कि कोई देख न ले, इसलिए पैर को वे जमाते हुए चल रहे हैं। और जब चल रहे हैं तो बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, बादल धीरे धीरे गरज रहे थे, उपांशु गर्जन हो रहा था। उपांशु का अर्थ है थोड़ा थोड़ा, बहुत जोर से नहीं गरज रहा था बादल। क्यों गर्जन हो रहा था, क्यों वर्षा हो रही थी, इसके विषय में भी आचार्यों ने बहुत बातें कही हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे थे,
बादल वर्षा कर रहे थे। एक टीकाकार ने लिखा है कि जो मेघ है आकाश में, घन जिन्हें कहते हैं, घन या मेघ, जलधर, ये बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? तो एक भक्त कहते हैं, धन्योस्मि लोके जदितः कवीन्द्रा मामिष रूपोपमा बदेयुः स्ववृत्तिदम निर्निधिम प्रवक्तुम हर्षादितिवाम्बुधरो जगर्ज। बादल गरज रहा है, खुशी में है। क्योंकि वो सोचता है कि धन्य हूं मैं कि आज से जितने भी कवींद्र होंगे, जैसे भगवान वेदव्यास देव या नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, जितने भी बड़े बड़े कवि होंगे, वे लोग भगवान के रूप के समान मुझे कहेंगे। मेरा दर्जा बढ़ने वाला है। अब तक भगवान के शरीर का वर्णन और किसी से तुलित करके नहीं किया गया था, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो गया कि अब लोग कृष्ण को घनश्याम कहेंगे। मेरे देह के साथ तुलना भगवान के देह से होगी। मैं कितना धन्य हूं। और कृष्ण को कहा जाएगा मेघ श्याम, घन श्याम, नव जलधर श्याम, ये उनका नाम होगा। तो मैं धन्य हूं कि भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया जाएगा तो मेरी तुलना की जाएगी उनके साथ, तो मेरे सखा बनेंगे। यदि वास्तव में विचार करके देखा जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है बादल का। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में जीव रहते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो मेघ भी एक जीवधारी व्यक्ति है, बल्कि असली जीवन धर तो वही है। संस्कृत में जीवन का अर्थ होता है जल, पानी, और जीवन का अर्थ जीवन है। तो मेघ ही जीवन धारण क्या करता है? दूसरों को जीवन देता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, जामुन जीवन के लिपरायन। यामुन का अर्थ है जमुना के, जीवन माने जल में, केली परायण, जो जमुना के जल में हमेशा केली करते रहते हैं, वे हैं जामुन जीवन केली परायण। तो बादल में जीवन है, वह एक जीव है। तो वो सोच रहा है धन्य हूं मैं कि अब मेरे शरीर के साथ भगवान के शरीर की तुलना की जाएगी। हमेशा जब भी लोग उनका वर्णन करेंगे तो मेरे साथ वर्णन करेंगे, घनश्याम। तो मेघ का इस प्रकार सोचना बहुत अच्छा है। तो वह सागर के पास, समुद्र के पास जाकर गरज रहा है कि देखो मैं धन्य हो गया। यदि तुम्हारे पास पानी बहुत है, लेकिन तो तुम्हारी उपमा लोग भगवान से नहीं करेंगे। दया सिंधु कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं, लेकिन सिंधु के साथ कोई खास तादात्म्य नहीं है। अमाउंट के लिए भले, मात्रा के लिए समुद्र के साथ भगवान की तुलना की जाए, लेकिन साक्षात भगवान के देह से जिस वस्तु की तुलना की जाए तो ज्यादा भाग्यशाली है। तो बादल इस तरह से बरस रहा है, गरज रहा है, और बादल यह भी कहना चाहता है समुद्र से कि हे समुद्र, कृष्ण आपके दामाद हैं, क्योंकि लक्ष्मी आपकी बेटी है, आपकी पुत्री है, और ये उसके पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं। तो हम जीवन बरसा रहे हैं। हे समुद्र, हमको तुमने धन दिया है। बादल में जो भी जल है वो समुद्र का होता है। तो समुद्र से कहता है कि हे समुद्र, तुमने मुझको जो धन दिया है, मैं तुम्हारे दामाद के लिए सब बरसा दिया, फिर से मुझे दो और मैं इसी तरह देता रहूंगा। यह कह रहा है। वो सोच रहा है कि धन्य हूं मैं कि मेरे पास धन है जो मैं कृष्ण के लिए बरसा सकता हूं, लेकिन सोचता है धन मेरा नहीं है, समुद्र का। इसलिए समुद्र को सुनाना जरूरी है कि तुमने जो मुझे धन दिया था वो मैं तुम्हारे दामाद को दे रहा हूं। लक्ष्मीनाथ को, कृष्ण को दे रहा। तो वो जल्दी जल्दी बरसा रहा है कि इसके बाद वर्षा कंटिन्यूअस रख सके, नहीं तो फिर धन कम हो जाएगा तो समुद्र हो सकता है न दे। तो इस तरह बादल वर्षा कर रहा है। इसके कई कारण हैं, और भगवान इंद्र वर्षा कर रहे हैं। इंद्र भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वे जो वर्षा कर रहे हैं
तो वे गंभीर वर्षा कर रहे हैं, धारावाहिक वर्षा हो रही है। उसमें कारण ये था, वे चाहते थे कि इतनी वर्षा हो कि वर्षा के बूंदों की दीवार बन जाए और कोई भी प्राणी वसुदेव जी को न देख पावे मथुरा में। इंद्र इसलिए वर्षा कर रहे थे। जब घनी वर्षा होने लगती है तो उसके दूर कुछ दिखता नहीं है, तो इस तरह वर्षा कर रहे थे। और वे सोचे कि मथुरा की नालियों में जब जल बहेगा आवाज करते हुए और जल की धाराएं ऊपर से गिरेंगी छत से इधर उधर, तो वसुदेव जी के चलने की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। इतनी दूसरी आवाज होगी कि दूसरा कोई वसुदेव जी के पैर की आहट नहीं सुन पाएगा। और वर्षा होने पर लोग किवाड़ बंद करके प्राय सोते हैं, वर्षा में बहुत नींद आती है। तो भगवान इंद्र ये सोच रहे थे कि सब लोगों को गाढ़ी नींद में सुला दूं। यदि माया ने ऑलरेडी सुला दिया था, लेकिन फिर भी इंद्रदेव को भय था कि कहीं कोई जग न जाए, देख न ले, क्योंकि इनके शत्रुओं का वध करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। भगवान अवतार लेते हैं तो इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान इंद्र सोच रहे हैं कि हमारा हित करने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए जो अवतार लिए हैं, और उनके पिताजी पर कोई संकट आ जाए तो मैं तो नीचे माना जाऊंगा, अधम माना जाऊंगा। तो वर्षा कर रहे थे, और वर्षा होने से हुआ क्या, लोग अपने अपने घर के किवाड़ों को बंद करके सो रहे थे। यदि वर्षा नहीं हो रही होती तो वे खोल करके भी सोते। तो वर्षा इसलिए भी की जा रही थी, ये इंद्र का अभिप्राय था। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मघोनी बरसती। एक बार कह रहे हैं पर्जन्य बरस रहा है, तो पर्जन्य मंद मंद बरस रहा था, मंद मंद गरज रहा था। तो फिर यह कहने की क्या जरूरत है कि इंद्र बरसा रहे थे? बादल वर्षा कर रहा है और मघोनी बरसती, इंद्रे बरसती, इंद्र वर्षा कर रहे थे। दोनों का आशय है कि भगवान इंद्र जब वर्षा कर रहे थे तो मूसलधार वर्षा कर रहे थे। तो लोग जगे ना, कोई बाहर न निकले रोड पर मथुरा के, कोई वसुदेव जी को देख न पावे, वे उनको चिंता थी। और जब इंद्र वर्षा कर रहे थे धारावाहिक, तो इसे जमुना में बाढ़ आ गई थी, उसकी जमानुजा। उस समय देखने में जमुना जी बहुत भयंकर लग रही थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जमानुजा कह रहे हैं। जमराज की बहन है, भगवान सूर्य की पुत्री है जमुना। और यमुना और जमराज जी ये जुड़वे संतान हैं सूर्य भगवान के, विवस्वान जी के पुत्र पुत्री। तो इसलिए इनको यमी भी कहते हैं जमुना जी को। और यमानुजा, इतनी भयावह तरंगे उठ रही थी और धारा विकराल बह रही थी कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यमानुजा में सैकड़ों तरंगे उठ रही थी, भंवर बन रही थी। सताकुला, आवर्त सताकुला, आवर्त का अर्थ है भंवर। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिन में नदी में जब बाढ़ आती है तो बहुत भंवरें पड़ती और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जैसे समुद्र में उठती हैं लहरें उठती हैं। तो लहरों के उठने से, टकराने से फेन बन जाता है। गंभीर तोयौघ जवर में फेनिला, गंभीर बहुत गहरा पानी था, नापा जाए तो कई मीटर पानी बह रहा था और लहरें चल रही थी, टकरा रही थी, इसलिए फेनिला। जमुना जी फेनिल हो गई, फेनवती, सब जगह गाज गाज दिखाई देता था। और इस तरह से धारा बह रही थी, आवर्त बन रहे थे। तो तट पर जब वसुदेव जी जा रहे थे तो वास्तव में वे अकस्मात जल में प्रवेश नहीं किए, वे प्रवेश तो मथुरा के गली में ही कर चुके थे। बाढ़ आई थी उस दिन, तो जमुना जी का पानी मथुरा नगर के गली में पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं कि तट पर जाकर के एकाएक पानी में प्रवेश किए हों, पहले ही वे बाढ़ के जल में प्रवेश कर चुके थे। और इतनी साहसी हैं, इतने साहसी, उनको कोई भय नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा, जमुना में बह जाऊंगा। लेकिन उस दशा में पुत्र का तो मोह है, वे सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र को
एक हाथ से अपने सिर पर रख करके पकड़ूंगा और एक हाथ से तैर करके पार करूंगा, ये सोच रहे थे। ये चलते जा रहे थे और जमुना जी इस तरह से अपना विकराल रूप दिखा रही है। तो यह प्रश्न होता है कि जमुना जी क्या सोच करके बढ़ रही थी? आखिर ये कृष्ण की प्रेयसी हैं, ये भी भक्त हैं भगवान की, तो ये इतना विकराल रूप क्यों धारण की है? हरिसूरी जी ने टीका में कहा है कि जमुना जी ने देखा कि एक सांप आ रहा है वसुदेव जी के पीछे पीछे, तो शायद उनके मन में आया कि एक सांप तो पहले से ही मेरे भीतर रहता है, जो मेरे जल को विषैला बनाया है, काली, ये दूसरा कौन आ रहा है? तो शायद जमुना जी ने अपना विकराल रूप बनाया कि ये सांप न आने पावे इधर। शायद शेषनाग को डर पाने के लिए वे विकराल रूप बना रही हैं। फिर जमुना जी ने सोचा कि इस जन्म में मुझे कृष्ण की गृहिणी बनना है। कालिंदी से विवाह हुआ था भगवान का, तो गृहिणी बनना है आगे चल करके। तो उसने सोचा है कि ये सूर वंश में जन्म लिए हैं, ये सौरी हैं, सूर के पुत्र हैं, ये बस कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो सूर वंश में जन्म लिए हैं और मैं भी सूर वंश में जन्म ली हूं, सूर्य को भी सूर कहते हैं। तो जमुना जी ने सोचा कि अगर ये वीर कुल में जन्म लिए हैं तो मैं भी वीरता दिखाऊं, तब मेरे साथ विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन सूर वंश में जन्म लिए तो मेरे पास भी जो ताकत है वो मैं दिखा दूं। हरिसूरी जी एक अर्थ करते हैं कि इस बार भगवान गौ का पालन करने के लिए अवतार लिए हैं, तो नदी की लहरों को भी, तरंगों को भी गो कहते हैं संस्कृत में। तो जमुना जी अपनी लहरें दिखा रही हैं कि हे प्रभु, आप गौओं का पालन करने के लिए अवतार लिए हैं, ठीक है गौओं का पालन कीजिएगा, लेकिन हमारी भी बहुत सी गौएं हैं, इनका भी पालन कीजिएगा। ये शब्द के द्वारा ये अर्थ कर रहे हैं, ये अपने गौओं को दिखा रही। और जमुना जी ने क्यों लहर बढ़ाया, क्यों पानी का विस्तार किया, इस पर एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि जमुना जी सोचती हैं कि ऐसे मैं भगवान के प्रति चाहे कुछ भी प्रेम करूं, लेकिन लोग मुझे यही समझेंगे कि जमराज की बहन है, तो ये जमराज जैसा लोक का विनाश करने वाली होगी। जमराज जी किसी को जन्म नहीं देते हैं, मारने का काम उनका है। तो जमुना जी ने सोचा कि कहीं हमको भगवान ऐसा न समझ लें कि यह अभी केवल मारने वाली है, इसीलिए जमुना जी भुवन प्रसार कर रही थी। संस्कृत में भुवन का अर्थ है जल और भुवन का अर्थ है विश्व। तो जमुना जी भुवन को बढ़ा रही थी कि मैं मारने वाली नहीं हूं, मैं पोसने वाली हूं, मैं भुवन का विस्तार कर रही हूं। जल विस्तार के द्वारा अपने भीतर के भावों को व्यक्त कर रही थी कि हे प्रभु, मैं अपने भाई जैसा किसी को मारने वाली नहीं हूं, आप हमको कठोर मत समझिएगा, देखिए मैं भुवन विस्तार कर रही हूं, मैं विश्व को बढ़ाऊंगी, पाल रही हूं। भुवन माने जल और भुवन मतलब जीव या जगत, इस तरह से वो दिखा रहे थे। ये शब्दों का चमत्कार है भागवत में। और वास्तव में जमुना जी क्यों बढ़ रही हैं, क्यों घट गई, क्यों वर्षा हो रही है, और शेषवनगाद वारी निवारयन फणई, और भगवान शेष फणई वारी निवारयन अन्वगात, भगवान शेष अपने फणों से पानी का निवारण करते हुए, वर्षा को रोकते हुए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि वे वसुदेव जी के बगल से जा रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अन्वगात, वे वसुदेव जी के पीछे चल रहे थे। फण बहुत बड़े बड़े हैं भगवान शेष नाग के, ये फणों को फैलाकर अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण पर जल गिरने नहीं दे रहे, वर्षा की बूंदों को गिरने नहीं दे रहे थे। यदि मेघ चाहते थे कि हमारा रस, हमारा जीवन कृष्ण पर अर्पित हो जाए, उनके देह पर पड़े, कुछ पड़े भी, ऐसा न हो कि बादल को भगवान ने निराश किया, वे हल्की सी बूंदे डाले कृष्ण पर, मानो वे अभिषेक कर रहे थे कि लाला का जन्म के समय अभिषेक नहीं हुआ कारागृह में, तो हम किस दिन काम आएंगे, हम अभिषेक कर रहे हैं, वे इसलिए वर्षा कर रहे थे। और भगवान शेषनाग ने कुछ देर के लिए उनके हृदय को देखा तो वे कृष्ण पर जल बरसने दिए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा कि ज्यादा भीगना ठीक नहीं है, तो वे अपने फणों को फैलाकर चल रहे थे। शेषः अन्वगात वसुदेव से पश्चात
अगाध वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि क्या वसुदेव जी को भय नहीं लग रहा था शेषनाग को देखकर? नहीं, वे जानते हैं कि शेषनाग की सज्जा पर भगवान शयन करते हैं, उनको कोई भय नहीं लग रहा था। और वसुदेव जी की भी वर्षा से रक्षा हो रही थी और उनके पुत्र की भी रक्षा हो रही थी। तो वारी निवारयन इस पर हरिश्री जी कहते हैं, वा का अलग विश्लेष करके अरि निवारयन अर्थ कर रहे हैं। इस शेषनाग ने सोचा कि इस बार कृष्ण के बहुत से शत्रु होंगे और यह भी एक शत्रु लगा बरसने ऊपर से, तो वा अरि निवारयन या वारी निवारयन। भगवान शेषनाग ने सोचा कि यद्यपि ये दीन बंधु श्री कृष्ण इस बार कृपा करके हमको बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सेवा छोड़ देनी चाहिए। ये तो हमारे स्वामी हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ, अतः सेवा मेरा धर्म है। तो उन्होंने देखा कि अरिकृत पराभव होने जा रहा है कृष्ण को, तो वे अपने फणों को फैला दिए और सेवा करने चालू कर दिए। भगवान शेषनाग के मन में बहुत भारी लालसा है सेवा करने की, तो वसुदेव जी के पीछे क्यों चल रहे हैं? तो भक्त श्री हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान शेषनाग ने सोचा कि भगवान जिसकी गोद में हैं, जिसके हृदय में हैं, उसका दास बनकर मुझे चलना चाहिए पीछे पीछे। इसलिए वसुदेव जी के पीछे चल रहे थे। वे चाहते थे वो आगे से भी फण फैला सकते थे और चल सकते थे या बगल से चल सकते थे, लेकिन शेषनाग कि भगवान मेरे स्वामी हैं तो भगवान का बाप मेरा स्वामी क्यों नहीं होगा? उन्होंने ये सोचा है। तो भगवान मुझ पर सोते हैं, मैं इनका सेवक हूं, लेकिन भगवान जिसकी गोद में है ऐसे भक्त का सेवक बनना ही ठीक है, इनके पीछे पीछे चलना ही ठीक है, अनुग बनना चाहिए। इसलिए भगवान शेषनाग वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और वर्षा की जो बूंदे होती हैं अथवा जल की जो बूंद होती है उसको अमृत कहा गया है संस्कृत में। अमृत कहा जाए शब्द तो कभी कभी उसका बोध होता है। तो भगवान शेषनाग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण तो स्वयं ही अमृत स्वरूप है, ये क्यों ये थर्ड क्लास का अमृत बरस रहा है इनके देह पर? यही तो दिव्य अमृत है जिसको भक्त लोग चाहते हैं, तो इस दिव्य अमृत के ऊपर ये अमृत क्यों टपक रहा है, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए शायद ये सोच करके वर्षा की बूंदों का निवारण कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और वर्षा की बूंद को विष भी कहा गया है संस्कृत में। स्थान भेद से इस शब्द का प्रयोग किया था, विष। तो भगवान शेषनाग ने सोचा कि विष धारण करना मेरा काम है, कृष्ण पर विष नहीं बरसना चाहिए, तो वे शायद विष को धारण कर रहे हैं इस तरह से। फिर हरिश्वरी जी कहते हैं जिसका जो स्वभाव है वो छूट नहीं सकता, जिसका जो स्वभाव है छूट नहीं सकता। शेषनाग जी कुछ भी सेवक बने हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जाति का जो स्वभाव है विष धारण करना, तो ये विष धारण करने ही लगे। पहले सोचे थे कि मैं पानी निवारण करूंगा, लेकिन विष धारण करने लगे। अगर विष अर्थ जल का किया जाए तो इस पर यह अर्थ निकलता है। बहुत ही सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं हैं भक्तों के आस्वादन कीजिए, क्यों वर्षा की बूंदों को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से शेषनाग जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जमुना में भयानक लहरें पड़ रही थी और वसुदेव जी चले गए। तो अकस्मात वसुदेव जी जब धारा में प्रवेश कर रहे हैं तो जमुना जी के दोनों तरफ जहां वसुदेव जी थे उस पथ को छोड़ करके जमुना जी के जल दोनों तरफ खड़े हो गए दीवाल की तरफ, और बीच का जो रास्ता था उसमें कहीं कहीं पानी घुटना भर हो गया, कहीं कमर भर और कहीं कहीं उदर तक, छाती तक, इससे ज्यादा पानी कहीं नहीं हुआ। और बीच रास्ते से वे चले जा रहे हैं और दोनों तरफ पर्वत की तरफ पानी खड़ा हो गया। एक आश्चर्य की बात है, जल अपना तल ढूंढ लेता है, लेकिन भगवान के सामने प्रकृति का कोई भी नियम बदल सकता है। और जमुना जी के हाथ में है, अधिकार है, वो चाहे जहां जल को खड़ा कर दे और जहां खाली कर।
तो जमुना जी ने मार्ग दे दिया भगवान कृष्ण को, जैसे समुद्र ने सीतापति राम को मार्ग दे दिया था। सुखदेव गोस्वामी वो घटना याद कर रहे हैं यह कथा कहते समय। जिस समय भगवान राम को लंका जाना था तो समुद्र ने मार्ग दिया था। मार्ग दिया था इसका मतलब वो तैयार हो गया मार्ग देने के लिए, तो मैं सुख जाऊंगा आप चले जाइए। लेकिन उसने प्रार्थना किया कि प्रभु यदि आप हम पर पुल बांधेंगे, सेतु का निर्माण करेंगे तो आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। जो भी राजा दिग्विजय करता हुआ साउथ इंडिया आएगा और देखेगा इस सेतु का निर्माण तो आपकी महिमा को समझ पाएगा कि राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परम ईश्वर है। इस बात को समझेंगे तो आपकी कीर्ति स्थापित होगी, इसलिए आप सेतु बांध कर जाइए। तो उस तरह से भी मार्ग दिया समुद्र ने, क्योंकि जब सेतु बांधा जा रहा था तो समुद्र अपनी लहरों से पत्थरों को विखरित नहीं कर रहा था, बिखेर नहीं रहा था। तो यह भी एक मार्ग देना हुआ, और ऐसे वो सूखना चाहता था लेकिन भलमान किया। तो एक बार भगवान राम पार किए थे समुद्र को, समुद्र ने मार्ग दे दिया था। तो जमुना जी ने सोचा कि समुद्र इतना महान है, वो मार्ग दे दिया तो हमको भी मार्ग दे देना चाहिए। तो इसने भी मार्ग दे दिया। जब दोनों ओर जल खड़ा था तो ऐसा लग रहा था जैसे जमुना ने अपने हृदय को खोल करके कृष्ण को दिखा दिया हो कि मेरे हृदय की ये दशा है। तो भक्त टीकाकार कहते हैं कि कालिये की पीड़ा से जमुना जी व्याकुल थी, तो वे अपने हृदय को खोल करके दिखा रही हैं कि हे प्रभु, मैं कालिये से बहुत पीड़ित हूँ, आप मेरे हृदय की पीड़ा को देख लीजिए। और जमुना जी ने सोचा कि जब तक कृष्ण को अपने अंतरंग में नहीं लाया जाएगा तब तक वे हमारे हृदय के भाव को जानेंगे कैसे। किसी व्यक्ति को किसी घर के भीतर जब आप करते हैं तो घर में क्या क्या है वो जान जाता है। तो जमुना जी ने सोचा कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं उनकी गृहिणी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंतरंग में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे भावों को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए शायद कृष्ण को उसने अपने हृदय में रख लिया। और वसुदेव जी इस तरह पार कर रहे थे और अपनी लहरों, अपने जल को खड़ा करके जमुना जी दोनों तरफ से कृष्ण के चरण को पकड़ना चाहती थी। तो उनके चरणों से जमुना के पानी का स्पर्श हुआ, लेकिन जो जमुना जी का पानी खड़ा था ऐसे ऐसे बगल से भगवान ने स्पर्श दिया, नीचे पैर नहीं बढ़ाया, पार्श्व भाग में स्पर्श किया था। तो जमुना जी इस तरह निहाल हो गए। तो गए उस पार, नंद गोकुल में पहुंचे तो जोग माया ने वहां भी सब लोगों को सुला दिया था। मथुरा में जैसे लोग सोए थे वैसे ही वहां सब लोग सो गए थे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मथुरा में जो लोग सुलाए गए थे उनको महामाया ने सुलाया था, और गोकुल में जो सोए थे सबको योग माया ने सुलाया था। भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंशियल ने सुलाया था। दोनों की निद्रा में अंतर है, लेकिन बाहर से सेंसेशन की कमी दोनों में समान रूप से थी, कोई नहीं जान सका। सीधे नंद भवन की ओर गए। नंद ब्रजम सौरी रूपेत्य सत्वर। बहुत जल्दी जल्दी गए वसुदेव जी नंद बाबा के घर में। वहां भी सौरी शब्द कहा जा रहा है। बड़ा उत्साह था। और गए यशोदा शयने सुतम यशोदा शयने निधाया, जहां देखे यशोदा सोई हुई है और एक बच्ची जन्म ली थी। तो वसुदेव जी जाकर यशोदा जी के पलंग पर बच्चे को सुला दिए। सुतम यशोदा शयने निधाया। एक प्रश्न उठता है कि यशोदा के गोद में क्यों नहीं दिए? जब छोटा बच्चा है तो उसको अलग सुलाना ठीक नहीं था, और वो भी घंटा 2 घंटा हो गया होगा आने में, उस समय की दृष्टि से तो बच्चा ऐसे ही भूखा होगा। तो कर्तव्य तो वसुदेव जी का यह था कि वे यशोदा के गोद में रख दे और बच्चा माँ का स्तन पीने लगे। वो भूखा था। जन्म के बाद देवकी ने केवल एक बार दूध पिलाया और रोते हुए वो दे दी अपने बच्चे को ले जाने के लिए।
तो वसुदेव जी जान रहे हैं कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी दूध पीते हैं, भूख लगती है, लेकिन यशोदा सोई हुई थी और बच्चा जगा हुआ था वसुदेव जी की गोद में। तो बच्चे को सुलाए, पलंग पर सुलाए, गोद में नहीं। वसुदेव जी डर रहे थे कि कहीं गोद में सटाया और यशोदा जग गई तब क्या होगा। इसलिए वे गोद में नहीं दिए, वो अंक में नहीं दिए। उन्होंने सोचा कुछ ही देर के बाद जग ही जाएंगे, जगने के बाद वो दूध पिलाएंगे, इसीलिए गोद में नहीं दिए। शयने निधाया, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, न तू अंके, अंके निधाया न कहकर शयने निधाया कह रहे, शयन पर, सज्जा पर सुला दिए कृष्ण को। और ऐसे कर रहे थे, बच्चे को सुलाते समय थपकी दे रहे थे कि कहीं ये न रोने लगे। तो जसोदा ही जग जाएगी तो देखेगी ये दो बच्चे कैसे हो, या हमको भी डायरेक्ट देख सकती है। तो वसुदेव जी जल्दी से सुला करके और बहुत जल्दी से सत्वरा हो कन्या को उठाए। कन्या को उठाने में भी डर लग रहा था कि ये न रोने लगे, तो उसको उठाए, वो भी नहीं रो रही थी, बच्चा भी नहीं रो रहा था। तो बड़े आसानी से उठा लिया और उठा करके धीरे धीरे कक्ष से निकल कर बहुत तेज गति से चले। सोचे इधर देर हो जाएगी तो उधर कोई दरवाजा न बंद हो जाए, कुछ न हो जाए, कंस के पहरेदार न जग जाए। तो लेकर के जल्दी जल्दी चले। तो जो जो वातावरण आते समय था वो ज्यों का त्यों बना हुआ था। जमुना जी वैसे ही मार्ग में थी, अपने अंतरंग को खोले हुए थी, रास्ता दे दी थी, और गए तो फाटक सब खुले थे, पहरेदार सब मरे हुए की तरह सो रहे थे, कहीं कोई नहीं जाना। इनको एक बात की शंका थी कि आते समय कोई देख लिया होगा तो हो सकता है कहीं पर लोग बात कर रहे हो कि एक आदमी अपना बच्चा लेकर भागा, इधर गया उधर गया, लेकिन लौटे तो देखे सब पूर्ववत सोए हुए थे, कोई नहीं जगा था, कहीं कोई साए साए आवाज भी नहीं हो रही थी। आजकल तो शहरों में रात को भी लोग काम करते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए माया यदि रात में ही सबको सुला दे तो कितना देर तक मशीन काम करेगी। वो सब ऐसे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, चाहे जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो कुछ भी आवाज नहीं हो रही थी, वे चले गए। तो एक प्रश्न एक भक्त ने एक दिन हमसे कहा था, पूछा था कि ठीक है, हमें मान लेते हैं कृष्ण हृदय में थे तो वसुदेव जी के द्वार खुल गए, हथकड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए, पूर्वासी सो गए, जब माया को लेकर आ रहे हैं फिर भी तो ये सब खुले हुए हैं। तो श्रीपाद हरीशूरी जी ने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि एक बार जो कृष्ण को हृदय में धारण कर चुका, कदाचित दैव बस, प्रारब्ध बस भगवान को कहीं फेंक करके अगर बेचारा माया को भी हृदय में धारण कर ले फिर भी उसके लिए अब बंधन नहीं रहेगा, उसके लिए रास्ता साफ है। एक भगवान इस लीला द्वारा संकेत कर रहे हैं, और नहीं केवल एक बार भी कृष्ण को जिसने हृदय में धारण कर लिया, अपना सब कुछ मान लिया, तो कदाचित कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार कृष्ण को भूल जाए और माया को गोद में उठा ले, हृदय में धारण कर ले, फिर भी उसका रास्ता क्लियर रहेगा और फिर माया में नहीं बन सकता। जब कृष्ण गोद में थे तब भी वही दशा हुई, और माया जब गोद में आ गई तो फिर भी वही क्लियर रास्ता। लेकिन जब फिर वसुदेव जी आ गए, जैसे जैसे आ रहे थे वैसे वैसे दरवाजे बंद हो रहे थे बिना आवाज के। वसुदेव जी देखते भी थे पीछे मुड़ करके कि दरवाजा बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, इसलिए उनका विश्वास और बढ़ता जाता था। तो चलते गए, अंत में अपने कारागृह के रूम में पहुंचे तो वो भी बंद हो गया। दरवाजे तो बंद होते गए, लेकिन जैसे बेड़ी पांवों की खुली थी, अब वो लोहे की बेड़ी आ नहीं रही थी पैर में। तो कैसे फिर भगवान के पिता को बांधे? वो चाहते थे कि बेड़ी मेरे पैर में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रही थी, और सब ठीक हो गया। उधर लोग जग भी गए, अभी जगे नहीं है, बच्ची रोएगी तब जगेंगे। तो दरवाजे बंद होते गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवक्या शयने न्यस्य दारिकाम, बच्ची को लाकर सुलाए, देवकी को गोद में नहीं दिए, देवकी को योग माया ने
बेहोश करके रखा था, नहीं तो अपने पुत्र का विरह वो नहीं सह सकती थी। अपने नवजात बच्चे के प्रति इतनी ममता थी देवकी की, तो उसको सुला करके रखा था जोग माया जी ने, नहीं तो बेचारी हाय हाय करती हमारे पति लेकर के हमारे बच्चे को गए, क्या दशा होगी हे भगवान, उसे बहुत कष्ट होता, इसलिए जोग माया ने उसे बेहोश रखा था, तो शोक में न होने पाए। वास्तव में देखा जाए संसार में एक साधारण माँ भी है तो अपने नवजात बच्चे को दे सकती है कहीं, और उस जेल से बाहर जाना है, अनेक लोग हैं, अनेक बाधा है, बीच में जमुना पड़ती है, तो माँ देवकी मना रही थी भगवान नारायण को, शोक में डूबी हुई थी, लेकिन इसीलिए योग माया ने उसको बेहोश किया कि ज्यादा चिंता न करे। योग माया की शक्ति थी, इसीलिए वसुदेव जी लाए तो देखे कि देवकी बिल्कुल सोई हुई है, वो प्रतीक्षा में नहीं है, तो उसके शयन स्थान पर, बेड पर, कारपेट पर रख दिए बच्ची को, और देखे कि लोहा तो खुला हुआ है, पैर में आ नहीं रही है बेड़ी, तो प्रति मुच्च पदोर लोह, हमें स्वयं ही बेड़ी को लेकर धारण किए, स्वयं धारण किए, नहीं तो पता लगेगा, कंस का कोई सेवक देखेगा कहेगा कि बेड़ी कैसे खुल गई, तो शायद बेड़ी के खुलने के कारण और भी घटना न पता लगा ले, इसलिए कोई भी नई चीज नहीं होनी चाहिए। वसुदेव जी स्वयं ही उठा करके बेड़ी पहनने लगे, पहन लिए खूब आस्ते पूर्व वदावर्त, और ध्यान से देख लिए दरवाजा पूर्व की तरफ बंद हो गया ना, बेड़ी जो थी पूर्व की तरफ लग गई, सारे सामान जो थे जेल में ज्यों के त्यों है ना, कोई नई बात तो नहीं हुई है। और जब इस तरह वसुदेव जी आश्वस्त हो गए, तब योग माया ने रोना चालू किया, मतलब जैसे अभी अभी जन्म हुआ हो, वो तो रो करके अब सूचना देना है पहरेदारों को, और पहरेदार सूचना देंगे कंस को कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका, तो 8वां बच्चा जन्म लिया लेकिन वो तो चला गया गोकुल। ये भगवान की माया। वसुदेव जी के पैर में बेड़ी आ गई, मतलब वसुदेव जी ने बांध लिया और सारे फाटक फिर बंद हो गए, तो इस पर हरीश्वर जी कहते हैं भगवान को कहीं छोड़कर माया को उठा करके जो लाएगा तो बंधेगा नहीं तो क्या होगा, फिर जैसे थे वैसे ही होगा। तो भगवान को तो फेंक आए अगर एक बाहरी अर्थ किया जाए तो भगवान को गो त्याग करके माया को लेकर के आए तो क्यों नहीं बंधेंगे। यह एक मजाक किया जा रहा है। वसुदेव जी कभी भी बंधन में नहीं है, वो तो नित्य विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहते हैं, नित्य मुक्त हैं, पार्षद हैं। तो बच्ची रोने लगी, जैसे अभी अभी जन्म लिया, तब पहरेदार जगे जल्दी जल्दी, और जगे और दौड़े कंस के पास। वो सोच रहे थे कि हम बहुत जल्दी में हैं। तूर्णम शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी ने किया है, तूर्णम उपब्रज, कंस के पास दौड़े, स्वामी स्वामी। क्या हुआ क्या हुआ, अभी तो केवल लेटा था, प्रतीक्षा कर रहा था, सोया नहीं था। क्या हुआ क्या हुआ, इन्होंने कहा 8वां बच्चा जन्म ले चुका, 8वां बच्चा जन्म ले चुका। तो वह भी हाथ में तलवार लेकर तूर्णम धाव, तूर्ण, वो भी तुरंत चला, बहुत जल्दी में था, सोचा मेरा काल आ गया तो चला। रात का समय था, वर्षा भी हुई थी, पिछल रास्ता था, तो कई बार गिरा गली में। ऐसा लिखा गया प्रस्खलन मुक्त मूर्धजा, उसके सिर के केस खुले हुए थे और कई बार टकरा रहा था। वो तो उसी चिंता में था कि 8वां गर्भ मेरा काल है, काल है, 8वां बच्चा, इस तरह से जा रहा था। मन दूसरी जगह था, इसलिए रास्ता को भी बढ़िया से वो देखा नहीं। कई जगह ठोकर लगी, कई जगह स्लिप किया, कई जगह पतन, गिर गया। प्रस्खलन, स्खलन शब्द नहीं है, प्रस्खलन का अर्थ है प्रकर्षण स्खलन, मतलब गिर भी जाता था, ये अर्थ। यदि पतित शब्द नहीं दे रहे हैं, लेकिन लगभग वही हुआ, गिरता, भराता, दीवार से टकराता, और उसको तो दंड ऐसे ही माया ने दे दिया। तो वहां पहुंचा तो देखा कि ये बच्ची है, बच्चा नहीं है। फिर भी वो सोचा कि वो विष्णु का ट्रिक है, बच्ची बनकर आने से मैं तुमको छोड़ दूंगा। देवकी से छीनने लगा, देवकी जी बहुत रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। उनका मेन भाव यह था
कि मेरा बेटा गोकुल में सुरक्षित है जसोदा की गोद में, और क्या मैं जसोदा की बेटी को मरवा दूं? ऐसा नहीं करूंगी। वो बारंबार विनय करने लगी, लेकिन कंस माना नहीं, उस बच्ची को खींच लिया, दोनों पैर पकड़कर देवकी की गोदी से उस बच्ची को खींच लिया और पत्थर पर पटका, लेकिन वो उड़ गई और श्री दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुई आकाश में। 8 भुजा से देवता लोग स्तुति कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। बहुत आयु धारण की थी माता दुर्गा जी। उन्होंने कहा कि कंस तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या मत किया करो। इतना देखते ही कंस बहुत भयभीत हो गया। देवकी वसुदेव से क्षमा मांगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बार बार गिड़गिड़ा रहा था और हथकड़ी बेड़ी खोल करके उनको घर भेज दिया, क्षमा मांग रहा था। कंस के जो प्रवचन है वो अद्भुत है, लेकिन यहाँ पर मुझे समय नहीं है कि मैं उसको कह पाऊंगा। मैं 5वें स्कंद से नंदोत्सव 5वें अध्याय से चालू करूंगा दोपहर के बाद। नंदोत्सव, नंद में कृष्ण का जन्मोत्सव, नंद भवन में कृष्ण का जन्म